नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। नूपुर शर्मा पर कार्रवाई के बाद अब उन लोगों पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भड़काऊ भाषण दिए थे। दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक में नूपुर शर्मा का नाम है तो वहीं दूसरे में असदुद्दीन ओवैसी के साथ कई और बाकी लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, अब क्या कहा जाए, सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वालों पर भी उतनी ही कठोरता के साथ कार्रवाई होगी जैसे नूपुर शर्मा पर हुई। देखिए, अभी तक सवाल उठ रहा था। एक सवाल था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई, बहुत बड़ा दबाव था मोदी सरकार के ऊपर। मोदी सरकार परेशान हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अरब के दबाव में आकर ये किया और उसके बाद हिंदुस्तान के मुसलमान जिन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे सवाल उठ रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये सवाल उठ रहा था और भाजपा के जो समर्थक हैं वो भी सवाल उठा रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि भाजपा के समर्थकों का मानना था कि अगर नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई है तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो ये मामला भाजपा में चला और मंथन हुआ और उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। दिल्ली पुलिस यानी कि केंद्र सरकार के अंदर है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर है और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। तो अमित शाह ने ये पूरी व्यवस्था कर दी। अब जो 2 एफआईआर दिल्ली में हुए, पहले में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल का नाम था। उसके बाद सवाल उठना शुरू हुआ कि अगर नूपुर शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है, नवीन जिंदल के ऊपर हो सकता है, तो उन लोगों को कैसे बख्शा जा सकता है जो इस मामले से पहले भी शिवलिंग के मुद्दे पर, जब शिवलिंग ज्ञानवापी में मिला था तो उसके बाद मजाक उड़ाया जाना शुरू हुआ था। वैसी नहीं, उसे फव्वारा कहना सबसे पहले शुरू किया। हाँ, तो फव्वारा और शिवलिंग का विवाद अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फव्वारा और शिवलिंग का मुद्दा जो उठ रहा था वो कोर्ट का मसला है कि अभी साबित नहीं हुआ है। एक पक्ष फव्वारा कह रहा है, दूसरा पक्ष शिवलिंग कह रहा है। लेकिन दूसरे स्तर पर एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाने लगा शिवलिंग के खिलाफ, जिसको अलग अलग उदाहरण देके कुछ दूसरे तरीके से मजाक बनाया जा रहा था। उसमें भी कई लोग शामिल रहे और जो ये पत्रकार हैं सबा नकवी, ये भी उसी मामले में घिरे हुए हैं। उनका भी इसी तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया था शिवलिंग को लेकर। कई सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आए, कमेंट आए, उसमें से लीची के बीज का दिखाया जा रहा था, कुतुब मीनार की बात की जा रही थी, सड़क पर किसी पत्थर की बात की जा रही थी, कहीं पत्थर दिखा दो वो शिवलिंग हो जाता है। तो ये जो मजाक बनाया जा रहा था, अब उस पर एक बड़ा आधार मिला, क्योंकि अब आप नहीं कह सकते कि हम लिबरल हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी दी जा सकती है। पहले तो इस मामले में जब भी कार्रवाई होती थी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, जो टिप्पणी करने वाले हैं उनके खिलाफ, तो बहुत सारे लिबरल जो जर्नलिस्ट हों या सोशल एक्टिविस्ट हों वो सामने आ जाते थे। उनका मानना था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, हमें बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनाने के लिए, लोगों के पास भेजने के लिए सोशल मीडिया एक साधन है, तो वहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये विवाद चलता था। लेकिन जब नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई और उस पर इन लोगों ने चुप्पी साध ली और समर्थन में आए किसके, कि मोहम्मद साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की गई थी वो बिल्कुल अनैतिक है, गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो उसके बाद अब इस मामले पर भी किसी का मुंह नहीं खुल सकता कि इसमें कार्रवाई क्यों हो रही है। अब दूसरी बात यह है कि राजनीति भी हो रही थी। इसके बाद जो सवाल उठ रहे थे भाजपा के अंदर, भाजपा समर्थकों के बीच, उसका भी इसमें जवाब है, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे थे कि नूपुर शर्मा ने, मान लेते हैं कि गलती की, उन्होंने उनके टिप्पणी से एक वर्ग विशेष के मुसलमानों के धार्मिक भावना
आहत हुई, लेकिन उसके बाद जो उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीका अपना रहा है उसका क्या होगा? उसी में ये मुफ्ती नदीम है। इन्होंने क्या अनाउंस किया था? पहले तो पुलिस के सामने ही बोला, राजस्थान में है भाई, राजस्थान की पुलिस किसके पास है? अशोक गहलोत के पास है, कांग्रेस की सरकार है, वे कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कह दिया कि नुपुर शर्मा की आंख नोच लेनी चाहिए, हाथ काट देनी चाहिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो मुसलमान रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब है कि मुसलमानों को भड़का रहे हो, पुलिस अपनी कार्रवाई तो अपने तरीके से करेगी, तुम्हारे कहने से नहीं करेगी, किसी के कहने सुनने से कार्रवाई नहीं होती है, कानून का अपना तरीका है, उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर पूरा हिंदू यहाँ का है, भावनाओं में बह के ये हंगामा करना शुरू कर दें कि ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो ओवैसी को तत्काल गिरफ्तार कर लो, तो ऐसा तो नहीं होगा कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। जांच होगी, ओवैसी के को बुलाया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा, समन भेजा जाएगा, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी कि आपने ये भड़काऊ बयान जो दिया था उस पर आपका क्या कहना है। हमारे पास तो ये सबूत हैं, आपके पास क्या सबूत है कि आपने ये नहीं कहा या आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, आप साबित करें पहले। तो ये कानून की प्रक्रिया होती है। उसी तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुए, मुंबई में हुए, हैदराबाद में हुए, दिल्ली में भी हो गया है। तो ये सारे जो मामले सामने आए हैं उसमें नुपुर शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई कानून अपने तरीके से करेगी, किसी के कहने से नहीं कर देगी। और ये क्या बोल रहे हैं राजस्थान में बैठ के कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो रिएक्शन मुसलमान करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं पुलिस के एक्शन के पहले ही। तो ये दंगे वाली सिचुएशन है जो कानपुर में हुआ। कानपुर में इसी तरह का को प्रोवोक किया गया, मुसलमानों को, जो युवा लोग थे उसको प्रोवोक किया गया, बताया गया कि देखो इस्लाम खतरे में आ गया है, हिंदुस्तान में सब लोग पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने क्या कहा ये सुनना चाहिए, तारिक फतेह ने क्या कहा ये भी सुनना चाहिए। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर नुपुर शर्मा ने बिल्कुल गलत बात बोली है तो फिर हदीस से वो शब्द ही निकाल दो, बुखारा से हटा दो, उसका नाम ही हटा दो, उस चैप्टर को ही डिलीट कर दो जिसमें ये कहा गया है मोहम्मद साहब के शादी के बारे में, आयशा के बारे में, नाबालिग शादी के बारे में, वही बातें उठी थी। तो सही गलत अलग तरीके से होता है, लेकिन संविधान के अनुसार कौन काम कर रहा है आधुनिक व्यवस्था में, इसी पर टिका हुआ है सारा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। तो संविधान से अलग, कानून से अलग कोई अपनी राय रखता है तो वो बिल्कुल बंद कमरे में रख सकता है, सार्वजनिक नहीं कर सकता। अगर सार्वजनिक करता है तो कानून के खिलाफ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और अब इन लोगों को उसी का जवाब मिल रहा है कि तुम बहुत उछल रहे थे तो अब उछलना बंद करो। अब जितने भी लोग हैं, ये जो लिबरल मीडिया में जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को मुस्लिम के मुद्दे पर तो प्रखर मुखर हो जाते हैं कि ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, और हिंदू के मुद्दे पर हो जाते हैं चुप। इनको लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोल दो कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है, और पंथ निरपेक्षता में यानी कि सेकुलर गवर्नमेंट में यहाँ के हिंदुओं के ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है कि पूरे सेकुलरिटी का पालन करना आपका काम है। किसी भी चीज़ों से, किसी भी बात से मुसलमान नाराज नहीं होना चाहिए। हिंदू तो बहुसंख्यक है, इसकी भावनाएं इतनी कठोर है, पत्थर से भी ज़्यादा, लोहे से भी ज़्यादा इतनी कठोर है, मजबूत है कि कभी आहत ही नहीं होगी। आप जितना भी प्रहार कर लो आहत नहीं होने वाली। क्या इसी का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्शन लिया है? अब कह सकते हैं ये बात तो यही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है, तो दिल्ली के साथ साथ अलग अलग जगहों की पुलिस भी इस तरह के बयानों के लिए कार्रवाई करेगी। और ये शुरुआत है। ये जो अभी 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 11 लोगों का नाम आया है, ये शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो चुका है। अभी 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 3, 4, 5, अभी आप देखते जाइए कि कितने एफआईआर दर्ज होते हैं, क्योंकि ये सारा मामला साइबर सेल का है। सोशल मीडिया खंगाले जा रहे हैं और सबके पोस्ट देखे जा रहे हैं कि कौन कौन लोग किस तरीके से शिवलिंग का अपमान किए थे, बोले थे, और
हिंदू देवी देवताओं के बारे में क्या बोल रहे हैं। यही नहीं है कि शिवलिंग के बारे में, हनुमान के बारे में क्या बोल रहे हैं, श्री रामचंद्र के बारे में क्या बोल रहे हैं, ऐतिहासिक प्रमाण खोजे जो जाते हैं, उन सब की कुंडली खंगाली जाएगी और सोशल मीडिया पर अभी तलाशा जा रहा है कि ऐसे लोग कौन कौन से हैं और सब पर एफआईआर दर्ज होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो अभी तक नूपुर शर्मा पर पैगंबर को लेकर जो कार्रवाई की गई थी, उसके बाद भाजपा समर्थक हिंदू वोटर्स ये कह रहे थे कि एक तरफ की कार्रवाई हो रही है, जो लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। तो अब केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और अब पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की गई थी उसकी सजा तो नूपुर शर्मा भुगत ही रही हैं, लेकिन अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।